बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाह खानज़ादा। नाज़रीन इकराम, आज हम बात करेंगे साइफ़र क्या है। क्या साइफ़र वाला जो मामला है वो ऑफिशियल सिगरेट एक्ट की ज़द में आता है, किसके ऊपर वो लागू होता है कि नहीं होता। उसके अलावा जो साइफ़र वाला मामला है, ये जो साइफ़र वाला केस इमरान खान साहब भुगत रहे हैं, इसके इमरान खान साहब के ऊपर क्या असरात पड़ेंगे। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, साइफ़र के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि ये एक कॉन्फिडेंशियल लेटर था जो अमेरिका से सफारतकारों के ज़रिए पाकिस्तान पहुँचा, और उस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत थी। जब पाकिस्तान पहुँचा तो इमरान खान साहब ने बेवकूफ़ाना अंदाज़ के अंदर, अक्लमंदी उसने नहीं की, उसको पब्लिकली अनाउंसमेंट कर दी। हालांकि वो एक सीक्रेट पेपर था उस वक्त, ठीक है। और इमरान खान ने जब उसको पब्लिकली उसको लहरा दिया, बता दिया अपनी सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए, उसने जब उसको किया तो उसने गलत किया, ये नहीं करना चाहिए था। ये बात फ़िलहाल हम इधर छोड़ देते हैं। उसके बाद जब उसकी उस वक्त की जो अपोजिशन थी वो इस सारे मामले को मानती नहीं थी। वो कहती थी कि नहीं जी, कोई किसी किस्म का साइफ़र नहीं आया, सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी पॉलिटिक्स को पॉलिश करने के लिए ये कोई नया ड्रामा कर रहे हैं। उसके बाद हालात बदल गए, वाक़यात बदल गए, तारीख़ बदल गई, दिन बदल गए। जो अपोजिशन थी वो हुकूमत के अंदर आ गई। जब अपोजिशन हुकूमत में आई तो अपोजिशन ने जब हुकूमती एक लबादा ओढ़ा तो उन्होंने आके देखा कि ये तो वाक़ई साइफ़र आया हुआ है, ये तो वाक़ई जो गैर मुल्की जो कॉन्स्पिरेंसी है वो तो हुई है। तो इसके ऊपर बाकायदा जो राणा सनाउल्लाह साहब हैं उसने अपनी कॉन्फ्रेंस की, और उसने इसमें उसका इज़हार किया कि जी बिल्कुल साइफ़र आया है और हमारे पास है, और इसके ऊपर जो है वो मज़ीद तहकीकात होगी, इसके ऊपर आगे प्रोसीडिंग चलेगी। लेकिन चंद दिनों के बाद फिर एक और बयानिया बनाया जाता है कि साइफ़र यकदम गायब हो गया। जब साइफ़र गायब हो जाता है तो उसका गायब होने का जो इल्ज़ाम है वो इमरान खान साहब के ऊपर लगाया जाता है कि इमरान खान साहब ने साइफ़र को गायब कर दिया। जब इमरान खान साहब हुकूमत छोड़ के गए हैं तो वो साइफ़र, वो जो रुका था, वो जो ख़त था, वो जो लेटर था, वो अपने साथ ले गए हैं ताकि फ्यूचर के अंदर अपनी जो सियासत है वो चमकाता रहे। एक तो इमरान खान साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि इमरान खान साहब जब गए हैं साइफ़र को साथ लेके गए हैं, जबकि वो नहीं लेके जाना चाहिए था। दूसरा, इमरान खान साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने ये जो पब्लिकली उसकी अनाउंसमेंट की है ये नहीं करनी चाहिए थी। ये जो साइफ़र वाला केस है इन दोनों लवाज़मात के गिर्द घूमता है, इन दोनों के गिर्द ये सर्कुलेट होता है। अब ये देखना है कि क्या जो साइफ़र वाला मामला है उसके ऊपर ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, क्या ये लागू होता है कि नहीं होता। नाज़रीन इकराम, अगर हम ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की बात करें तो एक कानून का तालिब इल्म होने के नाते जितना नाक़िस इल्म मैंने हासिल किया है, उसके मुताबिक ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है ये हमेशा उन लोगों के ऊपर लागू होता है जो मुल्क से बगावत करें, जो हसास इदारों के अंदर मुलाजमत करते हों, और वहाँ से जब वो अपनी मुलाजमत छोड़ दें, ड्यूरिंग मुलाजमत करते हुए छोड़ दें, या वहाँ से रिज़ाइन कर दें, या वो अपना टर्नओवर पूरा कर लें, और उसके बाद उसी डिपार्टमेंट की वो बैक मीटिंग करें, उसी डिपार्टमेंट की वो जो सिक्रेसी है वो लीक करें, तो उसके ऊपर जो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगता है। दूसरे नंबर के ऊपर नाज़रीन इकराम, अगर कोई बंदा, कोई सिविल हो या कोई मतलब कोई मुलाजम हो, कोई ऑफिशियल हो, अगर वो मुल्क पाकिस्तान से बगावत करता है, उसके पास मुल्क के राज होते हैं और वो उसको जो है वो किसी गैर मुल्की से शेयर करता है, या गैर मुल्की से ना भी शेयर करे, वैसे भी किसी को कोई पब्लिकली अनाउंसमेंट कर दे, कुछ ऐसी बातें होती हैं वो कर दे, तो उसके ऊपर जो है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगता है। अब देखना ये है कानूनदानों ने कि जो इमरान खान साहब का ये एक्ट था कि साइफ़र को इस तरह हवा में लहराना कि ये जी गैर मुल्की कॉन्स्पिरेंसी हुई है, आया कि ये जो है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की मादे में आता है कि नहीं आता। एक बात, अगर तो आता है तो दैट्स ऑल, इसके अंदर और भी बहुत सारे लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, अकेला इमरान खान साहब नहीं होगा। उसकी रीज़न ये है कि जब सैफर पाकिस्तान के अंदर आया था उस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत थी। जब सैफर पाकिस्तान से वहाँ से चोरी होता है तो उस वक्त हुकूमत चेंज हो चुकी थी, उसकी ज़िम्मेदारी थी कि वो सैफर की लुक आफ्टर करते, उन्होंने नहीं की, तो डेफिनेटली उसके में अगर इमरान खान साहब गिल्टी हैं तो वो भी गिल्टी हैं। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि ये जो मामला साइफ़र वाला है इसके ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगना चाहिए। और अगर अब लग चुका है, केस बन चुका है, उसकी बाकायदा आज हियरिंग हो चुकी है, इमरान खान साहब जो है वो जिस्मानी रिमांड के ऊपर हैं, तो अब नेक्स्ट इसके अंदर देखना है कि क्या इसी के ताबे जो इमरान खान साहब को पनिशमेंट होगी कि नहीं होगी। अगर हम वक्त की कड़ियाँ देखें, अगर इस एक्ट को देखें, इसको थोड़ा सा ब्रीफली हम पढ़ें और इमरान खान साहब के एक्ट को देखें, तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान जो एक्ट है वो इधर ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से मैच करता है। और अगर किसी जगह पे मैच इमरान खान साहब का एक्ट करता है तो और भी बहुत सारी फ़रीक़ैन हैं जिनको फ़रीक़े मुकदमा बनाया जाएगा और फ़रीक़े मुकदमा वो होंगे। तो अगर इमरान खान साहब को पुनिश की जाएगी तो उसके साथ साथ और भी बहुत सारे लोग हैं, जिसमें मैं आपको मिसाल दे देता हूँ कि जनरल बाजवा अभी उसके अंदर शामिल है। इस तरह के जो बड़े बड़े ऑफिशियल लोग थे जो इनका हुकूमत में बड़ा हाथ था वो भी इसके अंदर शामिल होंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर अकेले इमरान खान साहब को इसमें पनिशमेंट होगी, और इमरान खान साहब को पुनिश किया जाएगा तो वो जो बाकी के लोग हैं उनको भी पुनिश किया जाएगा। तो कुछ ऐसे लोग हैं मनपसंद जिनको मेरा नहीं ख्याल कि उनको पुनिश किया जाए, तो जब उनको पनिशमेंट नहीं दी जाएगी तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब भी सारे मामले से बच जाएंगे। उसके बाद एक दोस्त ने मुझसे पूछा था कि जो तोशा खाना केस है इसमें जो सज़ा मुअत्तली हो गई है, क्या इस सज़ा मुअत्तली के साथ साथ इमरान खान साहब की जो नाअहली वो ख़त्म हो गई है। तो मैंने फिर इसके ऊपर सर्च किया और मैंने अपने सीनियर से जब कंसर्न किया तो मुझे यही पता चला है कि जब भी किसी कोई बंदे का
केस का अदम करार दे दिया जाता है तो उस केस से जुड़े जो भी लवाजमात होते हैं, जो भी असरात मुतलका बंदे के ऊपर पड़ रहे होते हैं, वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। जिसकी दलील आज इलेक्शन कमीशन ने उसकी नाअहली का जो नोटिफिकेशन था उसको मुअत्तल करके भी दे दी है। तो दैट्स ऑल, इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तल हो गई है तो इमरान खान साहब की जो नाअहली थी वो ऑटोमेटिक ही ख़त्म हो गई है। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में फिर दोबारा हाज़िर होंगे। बशर्ते ज़िंदगी बशर्ते हालात साजगार रहे। तो इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।